जबरदस्ती अंदर घुसे, दरवाजे तोड़ के हमारे बच्चों को भी इन लोगों ने बहुत कुछ किया, मारा, इन लोगों ने धक्के दिए, हम औरतों को भी धक्के दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकार चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी के इलाका वर्कशॉपी मोहल्ला में मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से सरदार हाउस पर रेड किया गया है बगैर लेडीज पुलिस और बगैर वारंट के, और वहां पे तोड़ फोड़ व दीगर चीजें की गई। ये मामला क्या है, असल हकायक क्या है, यहाँ की जो फैमिली है उससे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दिलदार साहब की ये फैमिली है और इनकी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता नहीं सकता, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया, आप यहाँ पे मौजूद थी? जी हम सब मौजूद थे और भी लेडीज थी, मेरी बहनें आई हुई थी, हम सारे इधर आए हुए थे। ये हमें कुछ समझ नहीं आई, इधर से भी पुलिस की रेट है, उधर से भी पुलिस की रेट है। हमें पहले ये नहीं कंफर्म था कि पुलिस है, दरवाजे मार रहे हैं, हमने कहा शायद कोई लड़ाई भी है। उधर से जब दरवाज़ा टूटा तो हमें पुलिस नज़र आने लग गई। तो फिर हम इधर जब आए तो दरवाजे को सुराख हो चुका था। फिर मैंने दरवाज़ा जब खोला, मैंने भाभी से कहा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो आगे दरवाजा पीट रहे थे, वो देख तो खुल गया था, इस साइड वाला वो खुल गया था मार मार के, और ये वाले वो सुराख हो गया इस वाले के लोहे वाले को। फिर मैंने इसको कहा आप खोलें, इन्होंने खोला और हमने जब देखा तो एक नया 25-30 पुलिस वाले हैं। ये उठाते हैं, गद्दे फेंकते हैं, चादरें फेंकते हैं। क्या हुआ सर, आप क्यों आए हैं, किस लिए? हमें तीरू चाहिए, हमें गुल्लू चाहिए, हमें वाजत चाहिए। वो किधर है, वो किधर? भागते हैं, छत की तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, धिक्के मार रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर ये चीज भी इन्होंने तोड़ी है, ये भी देख रहे हैं। कुछ हमें समझ ही ना आए हुआ क्या है, वो क्या रहा। हम अपने बड़े भाई को कॉल्स कर रहे हैं, उतनी देर में ये पहुंचे, जितनी देर में ये मेरा भाई मेरे हाथ से लेके जा रहे थे। मैंने इनको खींचा, मैंने कहा मेरा भाई ना लेके जाए, वो बीमार है दिमाग से। तो मैंने इनको कहा ना लेके जाए, ये बीमार है, ये मेडिसिन खाता है। उन्होंने कहा नहीं हम इंक्वायरी करके छोड़ देंगे, मैं खुद SHO हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, लिखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या पुलिस के साथ लेडीज पुलिस थी? नहीं, मैंने कोई लेडीज पुलिस नहीं देखी, सिर्फ जेंट्स थे सारे। और उन्होंने कोई आपको वारंट शो किए हैं? मैंने मांगा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। आप किसकी उससे आए, किस बना? कहते हैं हम लोग तो किराएदारनामे चेक करने आए। इस तरह कोई किराएदारनामा चेक करता है कि 35 पुलिस वाले आ जाए? एक अदा होगा, वो दरवाजा खड़काएगा, साथ फौज होती है, वो किराएदारनामे जो चेक करते हैं, जो तरीका है। मगर इनके साथ कोई फौजी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमें तो पता है किराएदारनामे कैसे चेक करते हैं। हमारे और भी इधर किराएदार रह रहे हैं, हम अपना ये प्रॉपर हमारा अपना जाती घर है। 60 साल हो गए हम इधर रहते हुए, और पूरा एरिया इस चीज की गवाही देगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, आप यहाँ घर के अंदर मौजूद थी जब ये मामला पेश आया है, क्या हुआ, कैसे हुआ? जी मैं घर में ही मौजूद थी। एकदम से इस तरह आदमी आया, उन लोगों ने दरवाजे मारे इतने जोर के, एक दरवाजा मारा, तोड़ा भी है, तोड़ के अंदर घुसे और एकदम से अंदर जो है ना चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, वो चीखना शुरू हो गए, कहते ये क्या हुआ है? तो हम लोगों ने बोला क्या है? तो कभी कहते हैं हम किराएदारी फार्म चेक करने वाले, कभी कहते हैं मर्दम शुमारी वाले। हमें कोई समझ नहीं आ रही थी। और उस हमारे लाकर का भी तोड़ने लगे हैं, उसमें नकदी रकम पड़ी थी, वो भी लेके चले गया। मेरे हाथ पे मोबाइल था, वो भी खींचा। कितनी रकम कितनी थी? 1 लाख रुपया पूरा रकम हमारी पड़ी हुई थी, नकदी लॉकर में पड़ी थी। उन लोगों ने बट मार के लाख भी तोड़ा है हमारे, और मुझे धक्के दिए, कहते हैं निकलो बीबी, कमरे से बाहर निकलो शाबा। अच्छा, आपको जेंट्स जो पुलिस वाले थे उन्होंने धक्के आपको मारे? जी उन पुलिस वाले ने मारे, लड़के ने मारे, और कहते हैं कि चलो कमरे से बाहर निकलो। हमारे बच्चे छोटे छोटे रोना शुरू हो गए और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बसदा हुमुंगा पहले दफा पुलिस रालो देखो और नूर चेतन दे रागले बजियाते डेर शेवे दे मोबाइल ना ओड़ल वाड़म डेर यारे दली दी जड़े दली दी। ये दफा पुलिस आई है और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और हमारे बच्चे भी घबरा गए थे, और हमारे साथ हमें इंसाफ चाहिए, अपील कर रही है। हमारे साथ दिलदार साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। ये सर इस वजह से ये वाक़या हुआ है कि हमारे ऑलरेडी एक झगड़ा चल रहा था, उसमें पहले उन्होंने हमारे भाई को मारा, गुलफराज खान को, वो शदीद ज़ख्मी हुआ। उस पर 337 F2 का हमने पर्चा करवाने के बाद उन्होंने फिर मुखालफों ने हमारे ऊपर 324 का एक खुद साख्ता वकूआ बनाया। वकूआ जब बना तो हमने उसको फेस किया। फिर IOJ फ़ख्र था, इसने हमारा भाई गुलफराज खान बेगुनाह किया। एक कालू पोस्तानी था, उसकी बेल हुई। फिर तनवीर खान था, उसको भी हमने बेल फॉर रेस्ट पेन के आगे पेश किया। ये सारे मामलात वही हैं और इसकी कड़ी दर कड़ी मिल रही है।
اور آگے ان مخالفوں نے ساز باز کر کے پولیس کے ساتھ یہ ہمارے گھر انٹر ہوئے ہیں اور ہماری چاردواری کو پامال کیا ہے. آپ موجود تھے؟ جی میں اسی ٹائم موقع پہ پہنچ گیا تھا. جیسے ہی میں ادھر پہنچا ہوں آگے پھر وہ بھائی میرے کو میرے سامنے لے کے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے میں بھی تھانے پہنچ گیا ہوں. فخر ملک کے میں کمرے میں گیا ہوں. میں نے کہا جی یہ کیوں لائے ہو اس کو اور چاردواری کو بغیر وارنٹ اندر کیوں گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ ایس ایچ او صاحب سے پوچھیں. نہ اس نے مجھے کہا اس سے کوئی چرس برآمد ہوئی ہے، نہ میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں کوئی شاپر وغیرہ دیکھا ہے. لے کے ادھر سے گیا. پھر 2 گھنٹے کے بعد مجھے ایس ایچ او نے، میں جب ایس ایچ او کے کمرے میں پہنچا ہوں تو ایس ایچ او صاحب نے مجھے وہ دھکا مکا کر کے تھانے سے باہر نکال دیا. پھر انہوں نے وہاں سے اس کو کچے کے اوپر لے گئے، لالا لئی کے پاس وہ وقوع بنایا اور 1540 گرام چرس ڈال دی. کیا کہیں گے اعلیٰ حکام سے، کیا کہیں گے؟ میں اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کروں گا، مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں ان کا ویژن تو بہت ہی اچھا ہے. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ جو نجائز فروش ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، مگر جو بے گناہ لوگوں پہ یہ پرچے دے رہے ہیں ان کے اوپر آپ ایکشن لیں کہ محکمے کو بھی تھوڑا سا آپ کلیئر کریں. سی بی او خالد حمدانی صاحب ہیں، بہت میرٹ والے اور بہت ہی آنس آدمی ہیں. ان کو میں ملا ہوں، ان کی میں نے گفتگو سنی ہے اور کھلی کچہری میں لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. ایسا بندہ ہونا چاہیے. ہمیں پنجاب پولیس پہ بھی فخر ہے. آئی جی پنجاب سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ جی ان کو میرٹ پہ لا کے ہمیں انصاف دلایا جائے اور یہ جو بے گناہ پرچے ہوئے ہیں ان کو خارج کیا. اس فیملی کی آپ نے بات سنی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بغیر وارنٹ اور بغیر لیڈیز پولیس کے پولیس نے یہاں پہ چھاپا مارا ہے اور کسی ہمارے مخالف کے کہنے پہ یہ چھاپا مارا گیا ہے اور یہاں پہ جو لیڈیز تھی ان کو دھکے مارے گئے ہیں، بچے، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جب پولیس اندر گھسی ہے دونوں دروازوں کی طرف سے، ایک جو اس کا بیک سائڈ پہ دروازہ ہے اور اس کے علاوہ جو فرنٹ پہ دروازہ ہے، دونوں کو استعمال کیا گیا ہے. دونوں طرف سے پولیس آئی ہے اور یہاں پہ جو لیڈیز اور بچے تھے ان کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا ہے اور دروازوں کو جو ان کے پاس اسلحہ تھا اس کے بٹ مارے گئے ہیں. بقول اس فیملی کے دروازوں کو توڑا گیا ہے. توڑنے کے بعد اندر جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے الماریاں اور اس کے علاوہ جو دیگر جو چیزیں ہیں ان کو وہ توڑا ہے. فیملی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ان کا مریم نواز صاحبہ، آئی جی پنجاب و دیگر اعلیٰ حکام سے ان کا کہنا یہ ہے کہ خدارہ ہمیں انصاف مہیا کیا جائے. پولیس کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک وقار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.